बिल्कुल टोपी तो रालोद वाली लगा रखी हैं? टोपी तो रालोद की लगा अरे रखी बेटे की वजह लगा रखा दिल दिल लगाना दिल किसके साथ है हैं? दिल किसके साथ है वही बीजेपी बस वही दिल बीजेपी टोपी ये रालोद की हाँ, हैं? ये तुम तो रालोद वालों को पट कर दोगे फिर ये हाँ। पटना होने के टोपी तो रालोद की लगा के वोट बीजेपी को दे दोगे तो फिर ईवीएम और ये तो हमारी तो एमएससी होल्डर हूँ हाँ। अरे भाई बी फार्मा कर रहा हूँ और बी फार्मा करके मैं एम फार्मा करूंगा नौकरी दिवा तो कहाँ मिलेगी। वेबसाइट खोल के देखो उस पर दिख जाएगी रोज कितने रोजगार आ रहे हैं सरकार कितने दे रही। भाई जब तुम कुछ करने के नहीं पढ़ने के नहीं कहाँ से घर बैठ उठा के ले जाएगी। दूसरी बात किसान का बालक हूँ कमाया खाऊं हूँ क्या रुपये बढ़ाए 5 साल में 25 रुपए। पहली बात तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। चिन्नी 50 हो जाती तो फिर कहते चीनी में मर गए। बताओ। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। यूथ मीडिया टीवी की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। आज बिजनौर में हम मौजूद हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है। बिजनौर की जनता हमारे साथ है। इनसे पूछेंगे कि इस बार बिजनौर का माहौल क्या है, बिजनौर की जनता किसको देख रही है, उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इस विधानसभा से किसको लखनऊ भेजना चाहती है। एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हो गया अंकल जी आपका? जीएन जोशी। क्या लग रहा है इस बार बिजनौर का माहौल क्या नजर आ रहा है? इस बार बिजनौर का माहौल है जैसे 5 साल योगी राज रहा। हाँ। सभी कास्ट के सभी धर्म के लोग शांति से जिए। कहीं कोई मैं खुद व्यापारी हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ शांति चाहिए। शांति चाहिए। हाँ, मैं अक्सर मेरे पास जो भी आता है वो कहता है कि हम तो शांति को वोट दे रहे हैं। वो जो है कि कोई जो पार्टी का नाम नहीं लेता है। फिर मैं एक आदमी पूछता है कि भाई शांति कौन है। मैंने कहा 5 साल में देख लो शांति है कौन। अच्छा ये कि शांति तो कि व्यापारी शांति चाहता है, सभी वर्ग का आदमी शांति चाहता है। अच्छा भले ही जो है कि वोट होता है गुपचाप हाँ। है न, वोट उसी अनुसार जाना। मेरे अनुसार जो शांति को वोट जा रहा है इस तो बार। इस बार क्या लग रहा है, शांति 5 साल में मिली है जनता को? बिल्कुल शांति मिली। किसी से पूछ लिए, किसी धर्म किसी बोले, कहीं पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। कहीं पर सब लोग व्यापारी शांति से रहे। गांव में शांति रही। देखो पिछली सरकार में जब मंत्री की भैंस चोरी हो गई थी, आपको पता है। इस बार तो जो गांव में जो है कि हमारे किसान है वो लोग आराम से सोए रहे। भाई जब मंत्री की भैंस चोरी होना भी तो बड़ी उसकी बात है ना। गांव में किसान हमारे पास बहुत आते हैं। वो लोग ये कहते हैं भाई इससे शांति की सरकार नहीं आई। मैं खुद जगह उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं जो है कि इस सरकार से इसलिए रहता हूँ जो कश्मीर में हमारे हर घर में एक आदमी आर्मी में है। मेरे कई जो है कि रिश्तेदार है, किसी के जो पैर में चोट आई, किसी आँख में आई। जब से धारा 370 हटी, ये आप भी जानते हो, सब जानते हैं। हमारे सैनिक ये कहते हैं हमारे पास पहले जो है कि सारा हमला होने के बाद हम खामोश रहते थे चुपचाप। आज की डेट में हम इस गवर्नमेंट में जो है कि मिलिट्री में होने के बाद भी पहले सुरक्षित नहीं थे, लेकिन आज की डेट में हम लोग जो है कि बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये आप भी जानते हो, सब जानते हैं। सुरक्षा मिली है क्या भैया? ये तो कह रहे हैं अंकल जी सुरक्षा मिल गई है इस सरकार में। मिली है सुरक्षा? मिली है सुरक्षा, क्यों नहीं मिली है? बिल्कुल मिली है। मैं हूँ व्यापारी आदमी। अब आप कहो जाओ व्यापार बढ़ गया कुछ ठप हो गया। कैसे ठप हो गया भैया? खरीदोगे नंबर 1 में जीएसटी कितने % है? 18 है, 28 है, 5% है। अरे काम करोगे तो व्यापार ठप नहीं हुआ है। नंबर 2 काम करोगे तो व्यापार ठप हो गया है। सोतीगंज बंद हो गया है, इसी वजह तो हो गया है। मुसलमानों का विरोधी है तो? कहीं का विरोधी? मुसलमान का क्या? मुसलमान का बंद कर दिया? जो गलत करेगा उसके विरोधी है, वरना कौन से मुसलमान को दिक्कत आ गई? इनपुट लोगे जीएसटी का तो इनपुट दोगे, डिफरेंस ही तो दोगे। तो बढ़ा कहाँ है? टैक्स कितना बढ़ा है? तेल पे 5 रुपए बढ़ गया अगर सपोज, तो कितने 5 रुपए कितने के लीटर पे बढ़े हैं? माइलेज पे क्या फर्क पड़ा? 1 रुपए का चवन्नी का फर्क पड़ा है। तो फर्क क्या पड़ा? तो व्यापारी बीजेपी के साथ इस बार? अरे बिल्कुल व्यापारी साथ है। आप ये समझिए 10 रुपए की मटर किलो बिकती है मुरादाबाद के पास, यहाँ बिक रही 40 रुपए की। तो बीच के 30 रुपए किसने खाए? अच्छा। आप चीज को समझो ना। या तो डायरेक्ट डीलर पे जाओ, सिस्टम को देखो। अब मॉल में जाओगे, कहीं जाओगे, वो तो पैसा लेगा नहीं लेगा अपना। अच्छा ये बताइए, गुंडागर्दी की बात हो रही, गुंडागर्दी कम हुई है? गुंडागर्दी है ही कहाँ? अब तो खत्म हो गए शहरी। सब समाप्त सब समाप्त हो गई। बिल्कुल फाइनल बिल्कुल। टोपी तो रालोद वाली लगा रखी हैं? टोपी तो रालोद की लगा अरे रखी। बेटे की वजह लगा रखा दिल दिल लगाना दिल किसके साथ है? हैं? दिल किसके साथ है? वही बीजेपी? बस वही दिल बीजेपी? ये टोपी रालोद की हाँ, हैं? यो
बालक सलावत डॉक्टर बस सही ना। ये बताइए, हाँ। तुम तो रालोद वालों को पट कर दोगे फिर? ये हाँ। पटना होने के टोपी तो रालोद की लगा के वोट बीजेपी को दे दोगे तो फिर ईवीएम। और ये तो हमारी तो गांधी साई टोपी जवाहरलाल नेहरू की तो कह रहे ईवीएम है को गई पहले ही हैं? ना हो नहीं, ये इसमें जाएगी। ये ईवीएम ही तो हैक हो रही। देखो ऐसा है, पहला वोटर क्या था कि बाप ने कह दिया कि बेटे वहां देना तो देना। आपका वोटर समझदार है, उसे पता है कि कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। जितनी सुरक्षा योगी सरकार में मिली, किसी सरकार में मिली, आप भी सड़क पर रात में जाते हो सुरक्षित महसूस करते होंगे। सपा सरकार में जो गाय सड़क पे कह रहे हैं ना कि सड़क पे घूम रही, उसमें भी ये घर में तो खोल कर ले जाते हैं। अब किसी की हिम्मत हो तो इन्हें भी ठाक ले जाओ, है किसी में हिम्मत? ये सुरक्षा ही तो है। सुरक्षा मिली है इस सरकार? बिल्कुल मिली है, इससे ज्यादा सुरक्षा वाकई में सुरक्षा मिली है। बिल्कुल है ना। तो इस बार योगी जी आ रहे हैं। शांति योग्य, बिल्कुल समाधान, बिल्कुल योगी। हाँ। क्या भैया हमारी सुन ले भाई, सुनाइए। चल सब कुछ हो गया, हाँ। सारी बात मान ली हमने। जो राजनीति वाले कह रहे हैं सारी बात मान गए। रोजगार कहाँ है ये बता दे मैं बस। बताइए रोजगार का। रोजगार अगर कोई सरकार 5 करोड़ सरकारी योजना दी है भाई। एक मिनट सुनो, मैं वो नहीं कहता अभी है। सरकारी रिजल्ट वेबसाइट खोल के देखो, उस पर दिख जाएगी रोज कितने रोजगार आ रहे हैं, सरकार कितने दे रही। भाई जब तुम कुछ करने के नहीं, पढ़ने के नहीं, कहाँ से घर बैठ उठा के ले जाएगी। MSc होल्डर हूँ, अरे भाई बी फार्मा कर रहा हूँ, और बी फार्मा करके मैं M फार्मा करूंगा। नौकरी दिवा तो कहाँ मिलेगी? दूसरी बात, किसान का बालक हूँ, कमाया खाऊं हूँ। क्या रुपये बढ़ाए 5 साल में 25 रुपए। पहली बात तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। यार चीनी 50 हो जाती तो फिर कहते चीनी में मर गए। बताओ 500 रुपए करते गन्ना, और फिर 50 रुपए चीनी करते तो यूँ कहेंगे ना मर गए चीनी में, मर गए चीनी में। तो फिर क्या? भाजपा सरकार ने एक आता 25%, सुनो 25% देंगे हम उन्हें जो कोरोना में काम कर रहे हैं। वो कहाँ हैं? दिया क्या भैया? कोरोना में जो गया था, कोरोना में इतनी सारी दिक्कतें पड़ी, इस देश के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, ये ऐसी हो गया भाई। 3000 रुपए की वैक्सीन, 3000 रुपए की वैक्सीन और देशों में लग रही जो बहुत संपन्न देश है, और इस देश में फ्री लगी है तो फ्री का ये मतलब वो भी तो कहीं से खर्च होके आया है। सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, साइलेंट साइलेंट, नो टिप, नो लिप। कह रहे बेरोजगारी होगी। अमेरिका मास्टरमाइंड था, सबका वो था, आज वो हल गया। हमारे भारत में तो बहुत तरक्की कर रही है। बहुत तरक्की करी। हाँ सुनाइए भाई। सुनने आए हैं। यो आदमी खड़ा है यहाँ, शायद मुझे लगा है भाई तू स्वास्थ्य विभाग से है, स्वास्थ्य विभाग से है। सुन तो लो, भाजपा ने एक आता 25% देंगे उसे जो कोरोना में काम करेगा। भाजपा ने कहा था, दिया भाजपा के झूठे वादे हैं सारे, जितने वादे थे खोखले साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं करा, कोई काम नहीं करा। सुनो, किसान परेशान है बहुत बुरी तरह से। किसान का कोई रेट नहीं बढ़ा, गन्ने वाले परेशान, भुगतान नहीं हो रहा, समझे। बिजली के रेट बढ़ा दिए, खाद के रेट बढ़ा दिए, खाद का कट्टा उस वक्त 500 रुपए। देखिए भाई साहब, ऐसा मैं भी छोटा किसान हूँ। मैं जो भाई साहब से जो देखो ये तो विचारों की लड़ाई है हमारी। भाई हम सब, मैं इनसे पूछता हूँ 10 साल पहले तुम्हारे गन्ने खेत में कितना गन्ना पैदा होता था, इनसे पूछता। आज जो है कि मोदी जी की योजनाओं से तुम्हारे खेत में कितना गन्ना हो रहा, कितना गेहूं पैदा हो रहा। अरे भाई ऐसा 10 साल पहले क्यों नहीं होता था? भाई वही किसान ऐसा है, ऐसा 10 साल पहले वही किसान वही खेत है, लेकिन किसान कोई परेशान नहीं है। चुनाव जो है मुद्दों को होना चाहिए। आज की तारीख में युवा परेशान है, किसान परेशान है, और सब आहत है। किसान का भुगतान नहीं हो पा रहा। और बात सुनो, जो सिलेंडर मोदी जी ने दिया था जिन घरों में चूल्हा जलाने के लिए, वहाँ जो है सिलेंडर 300 रुपए से लेकर के आज 1000 रुपए का हो गया। वो माताएं जिन्होंने सिलेंडर दिया था आज वे फिर लकड़ी जलाने में मजबूर हैं। घर घर गांव-गांव जाके देख लीजिए, सिलेंडर में जो है उनकी भट्टी बना दी गई। गैस की आज से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, अब हाथों हाथ मिल जाता है, गांव-गांव जाके मिल जाता है, घर घर जाके मिल जाता है। कोई चीज अगर बढ़ेगी तो महंगी होगी, या तो यूज मत करो, अगर यूज करनी है तो महंगे को क्यों देख रहे हो फिर तुम?
इतना पहले भैया 10 दिन तक मंडावर अरे एक बार सुन ले भैया, मैं एक बार कह लेने दे यार। वो 300 नहीं, का सुन। 1000 रुपए हो अरे गया। सिलेंडर छोड़ दे। गया, नहीं पहली हो गया। बात जो है किसान किसान को को भिखारी है। ऐसा पत्नी कहती, सुनो 40 दिन पत्नी कहती थी पहले गैस लाओ फिर रोटी मिलेगी। ऐसा 10 दिन तक होटल से रोटी जाती थी, उसका आंकड़ा निकालो। ऐसा 10 दिन तक 100 पर आदमी 100 रुपए रोटी जाती थी। जैसे कितने रोटी की चलेगी। हाँ जल्दी बताओ भैया पीछे हो गए। मुझे एक बात बता दो, सबसे पूछना जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम भी किसान के बालक हैं और कमा खामे हैं। अगर बीजेपी किसी का पेमेंट कर रही है मील से, पिछले साल का ना होया, अभी एहसान कर रही है हम पे ना, एहसान कर रही है हम पे, कमाते हैं। सपा सरकार में हो गया था क्या? पूछ लो। हो गया था क्या? सपा सरकार में एडवांस मिल गया था इन्हें। सपा सरकार में एडवांस मिल गया था इन्हें। एडवांस तभी तो एडवांस मिला था क्या? भाई सुन ले, एडवांस मिला था। एडवांस की छोड़ दे भाई, धामपुर मिल बात जाता, बात धामपुर मिल से और मिल दे अरे रहा। बात है, सबको दे रहा अरे पेमेंट। मैं भाई सुन ले, अरे धामपुर मिल अरे दे रहा, सुन लो, सारा मिल दे रहा, भिड़ो मिल मत, दे रहा। बात सुनो। ये बताइए, रुको ये बताइए, मेरी मील है, बिलाई मिल ने तो अब तक का भुगतान, अब पिछले कह रहे ना। का भुगतान नहीं करा। कर दिया बात सुनो, कर दिया भाई उन्हें कर दिया उन्हें निपटा दिया। भैया आप बताइए आराम से, रुक जाओ। आप बताइए भैया क्या है इस बार? जी भैया, इस बार भाजपा प्रचंड वोट से बहुमत हो रही है। हाँ। ताऊ की बात हुई चाहे किसी की बात हुई, ताऊ को भी अगर अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ती है तो आयुष्मान कार्ड योजना से ही इनका इलाज हो रहा है। क्यों बीजेपी कह रहे हैं रोजगार तो दिया ही नहीं बीजेपी? भैया जो पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल रोजगार मिला है, ठीक है, जो ना पढ़ने वाले बिल्कुल जवाब देंगे, हम देंगे। दीजिए क्या भैया कह रहे लोक दल आने वाली, इस बार गठबंधन है। भैया जो भी हो, अब तो बीजेपी की सरकार तो भारी बहुमत से आने वाली है, हमें लग रहा है यहाँ तक। आप क्या कहोगे? युवा क्या देख रहा है इस बार? थोड़ा आगे आइए, क्या कहो? तो फूल वाले हैं, फूल वाले हैं। क्यों फूल वाले हो? पहले से ही फूल आगे आओ थोड़ा। भैया आगे। क्यों फूल वाले हो? सब चीज की सुविधा वहीं से ही मिली। पहले कोई भी भैया पेपर आने से पहले तो पेपर लीक हो जा। पहले नीचे हर चीज जो भी मतलब मान लो हमारे आय जाति जो भी बनता था, पहले वहाँ जाना पड़ता था हम अपने तहसील में। अब गांव-गांव बन रहा, कैसे बन रहा? जब से बीजेपी आई तब से ही तो गांव-गांव बन रहा जनसेवा। पहले थोड़ा ही ना बनता था। हर चीज में क्या मिला, क्या नहीं है, गैस सिलेंडर सब चीज सब कुछ तो दिया उसने, क्या नहीं दिया? सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए का हो गया। आम जनता पे 50, आम जनता बढ़ गई 20 से 50। आम जनता पे महंगाई की मार पड़ी है। सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए का हो गया। बिजली, एक परिवार बिजली 250 रुपए महीना जलाया करता था, आज कम से कम एक परिवार 1000 रुपए की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। उत्तरांचल में रेट क्या है बिजली का? क्या रेट आप बताइए? उत्तरांचल में हम यूपी में रह रहे हैं, यूपी की बात करेंगे, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट में, एक सपा गवर्नमेंट में 250 रुपए में एक परिवार बिजली जलाया करता था, आज 1000 है। इसका मतलब बता रहे, कह रहे कि महंगाई हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया। अरे महंगा हो गया, तनख्वाह भी तो बढ़ गई और भाई सामान बढ़ गया। भाई ये कह रहे थे हम तो व्यापारी आदमी, तनख्वाह बढ़ी, सब बढ़ा, पैसा तो बढ़ क्या कहोगे? क्या मुद्दा है इस बार आपका? इस बार विकास का मुद्दा है। कौन करेगा विकास? विकास अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। बाकी सफाया सबका सफाया है। अखिलेश यादव की सरकार आ रही। अखिलेश जी की सरकार आ रही है। बिल्कुल। क्या भैया अखिलेश जी आ रहे हैं क्या? कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये तो कह रहे अखिलेश जी आ रहे हैं। परिवर्तन जब होता है जब कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं उसकी वजह से ये सब बातें देखने मिल रही है, बाकी सरकार में कोई समस्या नहीं है।